ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो अमला सतसिंहार्थ समायाता दद्रसुस्तनारदम्। एकदा ही विशालायाम, एकदा माने एक बार, विशालायाम माने बड़े गांव में, चत्वार ऋषयो अमला, चार महात्मा आ गए अमल करने के लिए। चतुर्मास का समय होता है, कुछ संत महात्मा होते हैं जो चतुर्मास माने बरसात के 4 महीने एक जगह रह करके बिताया करते हैं। तो 4 महात्मा एक बड़े गांव में आ गए अमल करने के लिए। तो सबके दरवाजे जा रहे हैं, ये भैया तुम्हारे पास में जगह हो तो हमें रुकने के लिए दे दीजिए। सज्जन ने कहा हाथ जोड़ करके, बाबा कितने दिन रुकोगे? बोले 4 महीने। अरे महात्मा जी, 4 महीने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी, वो भी बरसात के समय में? महाराज और आगे देख लीजिए। चारों महात्मा दूसरे दरवाजे में पहुंच गए, एक सज्जन मिल गए। चारों महात्माओं ने कहा भक्त हम रुकना चाहते हैं, 4 महीने के लिए जगह चाहिए। वो सज्जन ने हाथ जोड़ा, महाराज 4 महीने, अगर 10-20 दिन की कहते तो हम तुम्हें जगह दे देते, लेकिन 4-4 महीने के लिए महाराज हमारे पास जगह नहीं है। तो चारों महात्मा मेरे नारायण, अरे एक जगह नहीं, पूरे गांव में घूम करके आए, लेकिन किसी ने भी रुकने के लिए जगह नहीं दिया। चारों महात्मा निराश होकर के गांव से निकल करके चल पड़े। सोचने लगे हमें लगता है यहाँ हमें रुकने ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तब तक हुआ क्या, एक पीछे से बूढ़ी दाई दौड़ती हुई आ रही, महात्मा जी ठहरिए, महात्मा जी रुकिए, बाबा रुकिए। दाई आ गई पास में, हाथ जोड़ करके बोली, बाबा हमारे घर में जगह है, अब हमारे घर में रुक जाइए। अगर किसी गांव नगर से कोई संत महात्मा निराश होकर के जाता है तो उस गांव नगर में अकाल पड़ जाता है, महामारी आ जाती है, आपत्तियां आती हैं, इसलिए आप यहाँ हमारे यहाँ रुक जाइए। हम हैं, छोटा सा हमारा बालक है और कोई है नहीं, आप रह सकते हैं। चारों महात्माओं ने कहा ये तो अच्छा हुआ, जगह मिल गई। चारों महात्मा लौट करके चल पड़े। दाई ने सोचा मन में कि चारों महात्माओं को लेकर के हम घर में तो जा रही हैं, लेकिन हमने अपनी स्थिति नहीं बताई। दाई हाथ जोड़ करके बोली चारों महात्माओं से, महाराज थोड़ी सी समस्या है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बड़ी गरीबी है महाराज, हम तुम्हें भोजन नहीं दे पाएंगी, हम अकेले हैं, हमारे ही भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती महाराज, तो हम आपको कैसे भोजन करा पाएंगी? चारों में से एक महात्मा बोला ये कोई तरीका? अरे 1-2-3 दिन थोड़ी रुकना, 4-4 महीने रुकना, क्या भूखे प्यासे रहेंगे? तो दूसरा महात्मा बोला रुको भाई। कहा दाई एक वचन हार जाओ तो हम तुम्हारे घर चलेंगे, अगर तुम्हारे घर में 1 रोटी होगी तो हम सब मिल बांट करके खाएंगे। दाई के आंखों से आंसू बह चले, रोने लगी दाई, हाथ जोड़ करके कहती है महाराज हमारे धर्म में अतिथि भगवान की तरह माना जाता है, अतिथि भगवान कहा जाता है। अगर हमारे पास में भोजन की व्यवस्था होगी तो हम पहले आपको भोजन कराएंगे, फिर हम भोजन करेंगे। हम तुम्हें वचन देती हैं, अगर हमारे घर में 1 भी रोटी होगी तो हम सब मिल बांट करके ही खाएंगे। मेरे नंद दाई ने 3 बार कह दिया, माने तबाचू का हार गई। संत महात्मा चल पड़े, चलो चलो तो ठीक है, जैसे दाई रहेंगी वैसे हम भी बने रहेंगे। मेरे चारों महात्मा आ गए, दाई अपने बाहर वाले कमरे में चारों महात्माओं को रोक दिया। दाई भीतर चली गई। 1 दिन का समय हो गया प्यारे, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। 2 दिन हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। 3 दिन हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तीसरे दिन के संध्याकालीन वेला हो रही है, शाम का समय है,
छोटा सा बच्चा दाई का आ गया, दौड़ करके गोद में बैठ गया, गाल पे हाथ लगाया। माँ देखो भैया 3 दिन हो गए, माँ कहीं से एक रोटी ना दे माँ, मैं खा करके पानी पी लूंगा, फिर भैया मैं तुमसे कभी रोटी नहीं मांगूंगा। रोने लगा, आंखों से आंसू बचने, रो करके कहता है भैया तुम काम करने जाती थी, लोगों के घर से कुछ न कुछ ले आती थी, भैया 3 दिन से कुछ नहीं मिला। तो मेरे नारे दाई के आंखों से आंसू की धारा बह चली, रोने लगी, कहती है मेरे लाल मैं कहाँ जाऊं, रोज रोज लोगों के घरों में जाती हूँ तो सब लोग कुछ न कुछ कह करके उल्टा सीधा हमें भगा देते हैं, कोई काम नहीं दे रहा तो मैं कहां से रोटी लाऊं, कहीं काम नहीं मिलता, बेटा मैं कहां से तेरे लिए रोटी लाऊं। मेरे नारायण मैया दौड़ करके गई, एक पात्र में पानी लेकर के आ गई, ले मेरे लाल ले पानी पी ले। तो बालक रो करके बोला मां मैं कैसे पानी पी लूं, ये पानी जब मैं पीता हूँ तो अंदर जाता है गले को फाड़ते हुए, बड़ा दर्द होता है मां, भैया पेट में दर्द हो रहा है, मैं कैसे पानी पी लूं, भैया मैं कैसे पानी पी लूं। तो मेरे नारायण दाई रो करके कहती है मेरे बेटा अरे मैं क्या कह दूं, वो 4 महात्मा हमारे घर में जो रुके हैं वो भी 3 दिन से अन्न का टुकड़ा नहीं पाए, मैं क्या करूं, परमात्मा ने हमें दिया ही नहीं। ऊपर वाले मैंने थोड़े से पुण्य के लिए उन महात्माओं को अपने घर में रोक लिया, लेकिन ये पाप हो गया, 3 दिन से वो भी सब भूखे प्यासे बैठे हैं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर देना, तू हमें क्षमा कर देना। मेरे नारायण दाई जब रो करके इस तरह से कहने लगी तो 4 महात्माओं के कानों में आवाज पड़ी, 4 महात्माओं ने सुना दाई तो हमारे लिए भोजन के लिए रो रही है। 4 महात्मा मेरे नैन माला चला रहे थे, एकदम से आंखें खोल दी, ऊपर को माला उठा करके कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, अरे जब तू मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता तो ये माला चलाने से क्या होगा, ये ले तेरी माला पड़ी है, जब तू भोजन की व्यवस्था करेगा तब तेरी माला चलेगी। अरे किसी संत के कारण किसी जीव को कष्ट हो जाए तो संत होना बेकार हो गया, अरे किसी संत महात्मा के कारण किसी मनुष्य को कष्ट हो जाए तो संत महात्मा कहना बेकार हो गया। अब मैं तेरा भजन नहीं करूंगा। मेरे नैन भगवान से क्रोधित होकर के गुस्सा में 4 महात्मा बैठ गए, भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने देखा अरे ये क्या हो रहा है, 4 महात्मा हमारे रास्ते से विलग हो रहे हैं। भगवान को दया आ गई, सोच करके कह रहे हैं ये संत कौन है, राम है संतन के पिता, ये संत राम के पूत, अगर न होते संत तो रहते राम निपूत, रहते राम निपूत। राम है संतन के पिता। भगवान कौन है, अरे संत महात्मा हमारे तुम्हारे सभी भक्तों के भगवान तो पिता हैं, उनका नाम जगत पिता है। मेरे नारायण भगवान ने सोचा ये संत महात्मा बेचारे, अरे ये भक्त हमारे बच्चे हैं, और बालक रो करके पिता से रोटी मांगता है, भोजन मांगता है। यहाँ तक कि अगर कहीं कोई बच्चा रो करके कोई बात कहता है तो पिता जरूर ध्यान देता है, अवश्य उसकी बात को पूरा करता है। मेरे नारायण भगवान को दया आ गई, भगवान ने अपनी सरस्वती मैया को बुलाया, ऐ सरस्वती जिस गांव नगर में वो 4 महात्मा रुके हुए हैं तुम वहां जाओ, कुछ ऐसा करो ताकि उन महात्माओं की भोजन की व्यवस्था हो जाए। मेरे नारायण सरस्वती मैया चल पड़ी, आ गई गांव के ऊपर, देख रही हैं कहां जाऊं कहां जाऊं। मेरे नारायण देवी देवता तो भक्तों के पास ही जाते हैं, अब भक्तों के पास भगवान नहीं जाते।
सरस्वती मैया देख रही थी एक सेठ जी बैठे हुए अपने दरवाजे पर भजन कर रहे थे, सीताराम 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 भजन चल रहा था। सरस्वती मैया आकर के सेठ जी के मस्तिष्क में बैठ गई। सेठ जी को ज्ञान आया, ओ अरे आज तो अमावस्या है, किसी एक अमावस्या में एक अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, संत को भोजन कराया जाए तो एक गैया दान करने के बराबर पुण्य फल होता है। कहाँ दान करें, किसको भोजन कराएंगे? याद आया, हाँ मैंने सुना है वो दाई के घर में 4 बाबा आए हैं और दाई भी तो ब्राह्मणी है, 2 गुना फल मिलेगा, एक तो संतों का दूसरा ब्राह्मणी का। गरीब है बेचारी, क्या खिलाती होगी महात्माओं को। चलो चलो हम दान करेंगे। मेरे सेठ जी सीधा की थाली सजा लिया, अब एक ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था रख लिया, थाली पे थाल में सजा लिया और लेकर के मेडम चल पड़े। जिस गली से निकले तो लोग बागों ने देखा, अरे ये सेठ जी कहाँ जा रहे हैं, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे सबको याद आया, अरे हाँ अमावस्या है, दान करने जा रहे हैं, तो हम भी दान करेंगे, हम भी दान करेंगे। सरस्वती मैया का कमाल हो गया प्यारे। जितने लोगों ने देखा वो सब के सब चल पड़े। मेरे नारायण, बहुत से लोग आ गए दाई के दरवाजे में, पंडितानी दान ले लो, ब्राह्मणी दान ले लो। लेकिन मेरे नान दाई कहां से सुनेंगी, वो तो बैठे भीतर रो रही थी, आंखों में आंसू बह रहे, दुखी हो रही थी। दाई ने नहीं सुना। महात्माओं के कानों में आवाज पड़ी, जो ये संत महात्माओं ने सुना, मेरे नाने एकदम से आंखें खोल लिया, दौड़ दौड़ करके अपनी अपनी माला उठा ली और कहा, ये मेरे परमात्मा, ये मेरे परमेश्वर, अरे क्षीर साई तेरे अंगुली का इशारा हो गया। मेरे दरवाजे पर बहुत से लोग आ गए, बहुत लोग दान करने आ गए। चारों महात्मा दौड़ करके बाहर आ गए, ए भैया तुम हमें दान दे दो, मैं दान ले लूंगा, हमें दे दो। मेरे नाने सभी लोगों ने दान दिया और आपस में संगठन किया कि देखो भाई, संत महात्मा जब तक हमारे यहाँ गांव में रुकेंगे तब तक हमारा तुम्हारा सबका धर्म है, कर्तव्य बनता है कि इन संत महात्माओं के भोजन की व्यवस्था करेंगे। अब तो मेरे नारायण परमात्मा की कृपा हो गई, प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग बाग दान में देने लगे। दाई चपातियां बना करके महात्माओं को भोजन कराती हैं। अब मेरे नारायण जो जूठन बचता है वो अपने बच्चे को खिला देते हैं, जो जूठन बचता है वो अपने बच्चे को खिला देती है। जूठन का प्रभाव हो गया मेरे नारायण, उस बालक का हृदय पवित्र, मन सुंदर हो गया। मेरे नारायण उसके जितने भी पिछले जन्मों के पाप थे, संत महात्माओं के जूठन खाने से सब नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। मेरे नारायण पिछले जन्मों के कर्म के द्वारा ही हमें तुम्हें सब भोगना पड़ता है, पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा ही हमें तुम्हें सब मिलता है। गांव में निवास, जन्म कहां होगा, कैसे माता पिता होंगे, कैसा परिवार होगा, कैसे हमारे मोहल्ले के लोग होंगे, कैसे हम कपड़े पहन सकेंगे, हम धनवान होंगे या गरीब होंगे, आप कुछ भी कहिए, ये सब कर्म से ही प्राप्त होता है। मेरे नारायण हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में लिखा है, मूल कर्म प्रधान बढ़ावे साधा। जो जैसे चरही तो तस थल बोले
राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। इस मरुस्थली में मृत्यु लोक में कर्म ही प्रधान है। जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। मेरे नारायण, यहाँ का नियम है पृथ्वी का, धरती का, ये मृत्यु लोक है। यहाँ नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। बीमारी आ जाना, मुकदमा लग जाना, कुछ भी आप कहिए, सब कर्मों से ही प्राप्त होता है। मेरे नारायण, तो देखिए उस बच्चे का तो मन पवित्र, हृदय सुंदर हो गया है, सभी पाप पिछले जन्मों के नष्ट हो गए हैं। तो मेरे नारायण, वो बालक बिल्कुल सही निश्चित है, ज्ञान ले लो थोड़ा सा। अगर किसी सच्चे ब्राह्मण का जूठा खाया जाए तो 41 दिन का पाप नष्ट हो जाता है, चाहे जैसे पाप किया हो। अगर किसी ब्राह्मण संत महात्मा अगर सच्चे हैं, उनके चरण यानी अंगूठा धोकर के और जलपान किया जाए, वही अंगूठा पैर धोकर के अगर जल लिया जाए, पिया जाए, तो मेरे न 41 दिन का पाप नष्ट होता है। अगर किसी संत महात्मा या ब्राह्मण का पूजा किया जाए, पूजन किया जाए, तो फिर भी मेरे नारायण हमारे 31 दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर यही क्रिया होती है गुरु में, गुरु जो बनाते हैं, तो गुरु बनाया है तो उसके भी जूठा खाने से, चरण धोकर पीने से या पूजा करने से भी यही प्रक्रिया होती है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है। मेरे नारायण, तो इसीलिए उस बच्चे के पाप नष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो महात्माओं का जूठन खाता है? अब दाई क्यों खिला रही थी? अन्न भगवान है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। गरीबी भैया ऐसी ही होती है। पहले को याद कर लो मैया, माता जी, पहले को याद कर लीजिए। आपने देखा होगा गरीबी का पहले का समय याद करिए। रोटी 3-3 दिन की सूखी खाई जाती थी, एक के घर में नहीं, लगभग 99% सब लोगों के यहाँ सूखी रोटी फेंकी नहीं जाती थी। इतना भोजन नहीं था, अन्न के लाले पड़ते थे। इसीलिए देखो दाई मैया क्या सोच रही है, यही सोच रही है अन्न भगवान है, मिलेंगे कि नहीं। हमारे तो दशा खराब रही है, अभी तो लोग बागदान कर रहे हैं तो भोजन मिल रहा है, पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं। इसीलिए अपने बच्चे को जूठन खिला देती थी। उस बच्चे को तो पापे नष्ट हो गए। एक दिन वो बालक दौड़ करके बाबा के पास में पहुंच गया। बाबा बाबा हम कहानी सुनेंगे। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से बुलाकर बैठा, आ बेटा आ बैठा लिया, एक भगवान की कथा सुना दिया। अब भाई संत महात्माओं के पास में कहानी कहे कि भगवान की कथा है तो एक कथा सुना दिया। बालक बड़े प्रेम से कहानी समझ करके कथा सुनता रहा। उसे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्यों उसके पाप ही नहीं है, पुण्य है। अभी हमने श्लोक पढ़ करके कहा था, कथा किसको सुनने को मिलती है? एतस्माद् किंचिन मना शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। पुण्य वाले को ही भागवत कथा सुनने को मिलती है, सबको नहीं। मेरे नारायण, तो देखना, अब तो उस लड़के को वो कथा अच्छी लगी तो दूसरे दिन फिर पहुंच गया। बाबा हम कहानी सुनेंगे। तो महात्माओं ने बड़े प्रेम से बुलाकर बैठा दिया, आ बेटा आ बैठ। फिर कथा सुना दिया। अब वो बालक मेरे नाम प्रतिदिन रोज जाता है, बाबा हम कहानी सुनेंगे। महात्मा बेचारे कथा सुना देते। मेरे नाम सब बच्चों को कथा अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी किसी को लगती है। क्यों? जिसके पाप कम है। मेरे नाम तो वो लड़का 4 महीने महात्मा रुके, प्रतिदिन कथा सुनता रहा।
अब 4 महीना जो ही पूरे हुए तो संत महात्माओं ने अपने अपने कमंडल उठाए उत्तर की दिशा में चल पड़े। तो वो बालक बेचारा पीछे पीछे चल पड़ा। अब प्रेम बस गांव के किनारे तक आ गया और कह रहा मेरे मैया न होती तो मैं महात्मा बन जाता, इन महात्माओं के साथ में चला जाता। और बेचारा खड़े खड़े रो करके कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे ऊपर वाले, अगर मेरे माँ न होती तो मैं महात्मा के साथ चला जाता, मैं भी बाबा बन जाता, कम से कम भोजन तो मिलता, रोटी तो मिलती। जब से महात्मा आए थे हमारे घर में रोटी हमें मिल रही थी। मेरे नारायण बच्चा है उतनी बुद्धि। मेरे नारायण भगवान का सिंहासन हिल गया। मेरे नारायण भगवान तो मन की सुनते हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में क्या लिखा है, बोले प्रभु जानहि सब अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु जानहि सब अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु जानहि सब अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान तो मेरे नारायण अंतर आत्मा की बात भी जान लेते, मन की जान लेते हैं। भगवान जान गए ये बालक हमारा भक्त बनना चाहता है। तो मेरे नारायण भगवान ने माया को भेजा, जाओ माया इस ऐसा कुछ करो कि इस बच्चे को हमारा भक्त बना दो। माया शक्ति गई, सांप का रूप बनाया और दाई के घर में आ गई। सांप आ गया दाई के घर में और दाई के पैर में खा लिया, काट लिया। दाई गिरी और प्राण निकल गए। लोग बाबू ने कहा लो लो लो, ये ब्राह्मणी, ये दाई तो मर गई, प्राण छूट गए, बच्चा कहाँ है बताओ, आग देना पड़ेगा, ढूंढो। तो कुछ लोग पहुंचे ढूंढते हुए गांव के किनारे, वो तो बाबा को भेजने गए थे। अरे भाई बेटा चलो, तुम्हारी माँ समाप्त हो गई। उस लड़के ने कहा मैया समाप्त हो गई, अगर थोड़ी देर पहले समाप्त हो जाती तो मैं बाबा के साथ चला जाता, मैं भी महात्मा बन जाता, मैं भी बाबा बन जाता। अरे भैया तुम लोग आग दे देना, हम जा रहे हैं, बाबा को ढूंढ लेंगे, साथ में रहेंगे। और मेरे नाथ भागते हुए वो बालक चल पड़ा। बाबा जिधर को गए हैं लेकिन वो कहाँ मिलने वाले हैं। रमता जोगी बहता पानी, संत महात्मा पता नहीं कहाँ को गए। लेकिन वो बालक ढूंढते ढूंढते हुए उन महात्माओं को घने जंगल में आ गया। संध्याकालीन बेला हो गई, शाम का समय हो रहा है। एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बालक बैठ गया, सोचने लगा हे भगवान कहाँ जाएंगे, सुबह बाबा को ढूंढ लेंगे। हाँ चलो मैं प्रयास करके देखता हूँ बाबा कैसे बना जाता है। तो आंख बंद किया, आसन लगाया, ऐसे बाबा बैठते थे हमारे घर में। हाँ फिर क्या करते थे, मनोबुद्धि ध्यानम कृतो देवादिदेवो परमात्मा। मेरे नानू ने आंख बंद किया और मन बुद्धि लगा करके ध्यान किया कि बाबा क्या बोलते थे। आंख बंद करके याद आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको ये मंत्र याद आया महात्माओं का। तो मेरे नारायण अब वो बैठ करके भजन करने लगा। मेरे नारायण बिन सत्संग बीते के ना भोई, बिन सुलभ ना के ना बिन सुलभ ना बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। उस बच्चे ने, उस बालक ने 4 महीने सत्संग किया है, संतों का संग किया है, महात्माओं की कथा सुनी है। मेरे नारायण, अरे मेरे नंदत्ता, एक दिन का सत्संग मिल जाए, 1 घंटे का मिल जाए तो बातें विशेष है। और उसने तो 4 महीने प्रतिदिन सत्संग किया, संतों का संग किया, भगवान का संग किया। मेरे नारायण कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अमीनन वो तो संतों के ही छाया में रहा है, तो उस पर तो परमात्मा की कृपा है ही, भगवान की कृपा से। मेरे नन देखो क्या हुआ, वो आंख बंद करके यही मंत्र बोल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेव। सो मेरे नन समाधि लग गई, आंख बंद की बंद रह गई। अब तो उसकी आंखें नहीं दोबारा खुली। प्राण मेरे नाम प्राण वायु ब्रह्मांड में आ गए। ये ब्रह्मांड है, देखो ये तरुआ है ना सर में, ये ब्रह्मांड है। यहाँ प्राण वायु आ गए, प्राण यहाँ आ गए। मेरा शरीर निष्क्रिय हो गया। वो बालक 7 दिनों तक बैठा रहा। 7 दिन, 7वें दिन हुआ क्या, काले नीले पीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। काले नीले पीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। बिजली चमकी आकाश हिला, कुछ महाप्रलय दर्शाने लगे। अरे मेरे नारायण, 1 2 3 दिन नहीं, वो 7 दिनों तक बैठा रहा। और देखो प्रभु की लीला क्या है, कैसी लीला दिखा रहा। और पानी बरसा मूसलाधार, देखो हवा चली हवा। और देखो प्रभु की लीला हो रही, लेकिन आंख नहीं है खुला। और समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगा, आफत सी वहां बिछाई है। और क्षण में धरती जल में समाई, देखो आफत आई है। एकदम से मेरे नाल काले काले बादल उठे, भयंकर गर्जना होने लगी, बिजली तड़पने लगी, चारों तरफ से आंधी तूफान चलने लगा। और ऊपर से मूसलाधार पानी गिरने लगा। पानी के साथ साथ में बड़ी जोर से आंधी चल रही है। मेरे नारायण, लेकिन उस बालक की आंखें नहीं खुली। मेरे नारायण, पृथ्वी समुद्र में जाने लगी, पानी पृथ्वी के ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे घर द्वार मकान पेड़ पौधे वनस्पति सब पानी में डूब गई। सबके प्राण निकल गए, प्रलय हो गया। प्रलय 3 प्रकार से होता है, लय, महालय, फिर प्रलय। मेरे नन प्रलय हो गया, सारे संसार में पानी ही पानी हो गया, धरती जलमग्न हो गई, सृष्टि का विनाश हो गया, सभी समाप्त हो गए। तो वो बालक के भी प्राण कहाँ थे? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तोड़ करके प्राण निकले और ब्रह्मा जी में लीन हो गए। मेरे नारायण, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा दोबारा ये सृष्टि बनाई जाने लगी। तो वही बालक ब्रह्मा जी की गोद से जन्म लेकर के नारद बन गया। बोलो नारद बाबा की।
ये देवर्षि नारद जी महाराज हैं। ये आप लोग कथा सुन रहे थे नारद जी का पूर्व जन्म चरित्र। जो इतनी भक्ति भगवान की करता है वो एक कल्प के बाद में नारद का जन्म पाता है। वे देवर्षि नारद जी जो ही ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो कहा मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी ने आंखें खोला, तपस्या कर रहे थे, बोले तुम हमारे मानसिक पुत्र हो। हमने मन में विचार किया कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, तो इसी से तुम हमारे मन के सोचने से हमारी गोद से पैदा हो गए हो, इसलिए तुम हमारे मानसिक पुत्र हुए। तुम्हारा नाम नारद होगा। नारद जी ने कहा आप हमारे पिता हो गए, तो पिताजी हमें क्या करना चाहिए। कहा बेटा सृष्टि बनाना है। कहा आपने किया, बनाया। अभी तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो शुरू किया है, सबसे बड़े पुत्र आप ही हो। तो कहा पिताजी आपने हमें कैसे जन्म दिया। कहा हमने नारायण का जाप किया, नारायण का तप किया। तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले पिताजी जो पिता करे वो अगर पुत्र करे तो पुत्र वो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मैं भी वही करूंगा जो आप कर रहे थे। ब्रह्मा जी उस समय नारायण नारायण बोल रहे थे, इसीलिए मेरे नारायण ब्रह्मा जी ने वीणा दे दिया नारद जी को और कहा यही नाम लो। तो देवर्षि नारद जी यही नाम लेते हुए चल पड़े। कौन सा भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण देवर्षि नारद जी 24 घंटे एक नाम लेते रहते हैं। यही कौन सा श्रीमन नारायण 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 नारायण। ये आप लोगों ने कथा सुनी, यहीं पर कथा विराम। बोलो गोविंद भगवान की।